गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। तो सबसे पहले देखेंगे अधिगम क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग मतलब सीखना। हम लोग सीखते हैं, जो जनरल लाइफ में जो सीखते हैं, जो हम लोग इनहेरिटेंट करते हैं जेनेटिक से, और जो नया चीज़ एक्वायर करते हैं वो लर्निंग कहलाता है। उनको सीखते हैं, वैल्यूज और एटीट्यूड को सीखते हैं। ये सारा चीज लर्निंग के अंतर्गत आता है। हेनरी स्मिथ ने डिफिनेशन दिया है कि लर्निंग इज एन एक्वेशन ऑफ न्यू बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। जैसा कि नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक में है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सीखना जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से पूरा लाइफ लॉन्ग, जब तक जीवित है तब तक वो सीखता है। मतलब वूम टू टूम तक बच्चा सीखता है, लर्निंग का होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। लर्निंग इज, दूसरा पॉइंट है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है बिहेवियर में चेंज लाता है। जैसे कोई भी चीज़ सीखे उसको हम अपना लाइफ में फॉलो करते हैं। जैसे पहले बच्चा जो रहता है कि इशारा करके रो के कुछ मांगता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपना बातों को कहना, समझाना, समझा करके बोलता है, उसको अपनी ज़रूरतों को बता करके पूरा करता है। इस तरह से ये जो है उसका बिहेवियर में चेंज होता है। अब लर्निंग इज, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यह लर्निंग जो है कहीं भी आप लोग सीख सकते हैं। जैसे ये जो लर्निंग है इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कोई भी इन्वायरमेंट, इंडिया में हो चाहे समाज में हो चाहे देश विदेश में, कहीं भी आदमी सीख सकता है, इसलिए लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस कहता है। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। अगर लर्निंग गोल डायरेक्टेड नहीं होगा तो उसमें एक मज़ा नहीं आएगा, एक इंटरेस्ट नहीं जगेगा। इसलिए लर्निंग को गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको क्या सीखना है, और तभी हम उस चीज़ में अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि मुझे वो सीखना है। इंटरेस्ट मोटिवेट होगा तभी वो सीख पाएगा। इसलिए लर्निंग जो है परपेसिव और गोल डायरेक्टेड होता है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग हेल्प इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग जो है, जो शिक्षण अधिगम का जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्षम होता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है क्योंकि हम लोग सीख कर दूसरे को सिखाते हैं। जो भी चीज़ हम अपने टीचर से या किसी और से सीखते हैं और वो दूसरे को भी बताते हैं, मतलब लर्निंग ट्रांसफरेबल है। जैसे हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं, अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं या अपने समाज को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल है। दूसरे से एक बच्चा जो है दूसरे से इमिटेट करके, मतलब नकल करके सीखता है, तो ये भी ट्रांसफरेबल में ही आ जाएगा। अब आगे देखते हैं टीचिंग। टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना। पढ़ाना मतलब शिक्षक जो है वो थियोरिटिकल कंसेप्ट और नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है अपने स्टूडेंट में। टीचिंग जो होता है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच होता है ना। तो अगर टीचिंग का ये देखेंगे, लेवल से देखेंगे, तो सबसे पहले आएगा मेमोरी लेवल। फिर मेमोरी लेवल में जो रहता है कि फैक्ट्स नॉलेज को वो देते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो रहता है कि उसको समझाते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कराते हैं, मतलब वो अंडरस्टैंड करके वो समझता है। मतलब इसमें लॉजिकल बातें बताई जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और रिफ्लेक्टिव लेवल में कि बच्चा कितना समझा, मतलब बच्चे के तरफ से भी आउटपुट आना शुरू होता है। इसलिए टीचिंग को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है,
मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टीचिंग जो है एक कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यह लॉजिकल होता है, मतलब टीचिंग करना भी एक आर्ट है। मतलब कम्प्लेक्स मतलब कठिन से चीज को इजी वे में उसको समझा देते हैं। वो टीचिंग जो है एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग को आर्ट और एज वेल एज साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीचिंग पढ़ाना भी एक कला है, और जो साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैक्ट्स चीज़ों को लॉजिकली बताया जाता है ना, प्रैक्टिकल करके, चाहे थियोरटिकल से, एक्सपेरिमेंट करके, इस तरह से बताया जाता है। इसलिए टीचिंग के कोई भी टॉपिक को, इसलिए टीचिंग को आर्ट एज वेल एज साइंस बोला जाता है। टीचिंग एज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचिंग में जो एक्सपर्ट रहते हैं, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहते हैं, जैसे मेडिकल में है कि डॉक्टर लोग एक्सपर्ट रहते हैं। टीचिंग में जैसे कोई अपना साइंस का सब्जेक्ट हो गया तो वो इसमें एक्सपर्ट रहता है। अपना सब्जेक्ट पर कमांड रहना एक प्रोफेशनलिज्म को जन्म देता है, और टीचिंग जो है प्रोफेशनल है क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट पर कमांड रहता है, उसको हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर रहता है। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब यहाँ पर आइए, फॉर्मल किसको बोलते हैं, इनफॉर्मल किसको बोलते हैं। फॉर्मल मतलब होता है कि कोई भी हम लिमिटेड पीरियड में जो चीज़ सीखते हैं, लिमिटेड पीरियड मतलब जिसका टाइम फिक्स होता है, जैसे आपका स्कूल का टाइम फिक्स हो गया, वो सारा चीज़, स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी का जितना भी हो गया पढ़ाई, वो आपका फॉर्मल में आ गया। इनफॉर्मल में आप लोग इन्वायरमेंट में सीखते हैं। इन्वायरमेंट मतलब समाज में सीखे या कहीं भी रह करके सीखें। टीचिंग इज अ डिजायर। डिजायर इसलिए बोलते हैं कि बिना डिजायर का मोटिवेशन आएगा नहीं। तो अगर शिक्षक, मान लिया एक शिक्षक है, उसको पढ़ाने का मन ही नहीं है तो वो पढ़ा नहीं सकता है, सिखाने का मन ही नहीं तो नहीं सिखा सकते। तो एक अच्छे शिक्षक में डिजायर होना चाहिए, सिखाने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो सिखा पाएगा।